जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम है अमित राय और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 9534 2021 में भर्ती आई थी उसमें मेरी 26वीं रैंक आई थी। और आप लोग 2025 में हैं तो आप लोग के समय में 4543 भर्ती आई है। और सब बच्चों का बस यही सवाल था कि भैया हमको कुछ भी करके या मूल विधि पढ़ा दीजिए, मूल विधि पढ़ा दीजिए। और मूल विधि आखिरकार है क्या, ये नया मामला क्या गया है जो हर एक परीक्षा की हम लोग तैयारी किया गया है, जीके जीएस पढ़ा गया है, लेकिन इसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता है और यह कठिन भी है। तो मैं भैया आप लोग को दरोगा के हिसाब से बताऊंगा, आप लोग को यह मानकर नहीं पढ़ाऊंगा कि आप लोग ला के स्टूडेंट हैं। बस आप लोग को देखिए, जो एग्जामिनर होता है वह भी आप लोग से बस बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है। आप जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे और जब बुक में उठाएंगे, जब ला लिखा होगा तो उसमें आप लोग को पता चलेगा ओ ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि जो एक दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो मैं आप लोग को उसी अंदाज में पढ़ाऊंगा। और आज का मेरा जो पहला क्लास है मूल विधि का, बस मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि कौन कौन से मुख्य मुख्य एक्ट हैं और संहिताएं हैं जो आप लोग को जाननी चाहिए। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस क्लास को। और तो लोग तो जानते हैं वालों कि 2.5 लाख रुपया का डिजिटल बोर्ड आवेला, तो हमें लगे 2.5 लाख रुपया डालना है तो 2.5 लाख का काम 1200 रुपया में कर देनी है व्हाइट बोर्ड खरीद के। तो हम लोगों के शुरू करते हैं पहला क्लास। तो लोग बताइए लोगन कि मजा आयल कि ना मजा आयल। ठीक है भैया, तो पहले इस क्लास को शुरू करते हैं हम लोग जय बजरंगबली का नाम लेकर के। कहे कि हम बजरंगबली को बहुत मानते हैं और आप लोग भी मानेंगे तो हो सकता है आप लोग का कल्याण हो जाए। 70% आपकी मेहनत और 30% भगवान की कृपा होती है। ठीक है भैया, तो यह जो मूल विधि है इसमें मैं आप लोगों को बस ये 4 एक्ट लेकर के आया हूँ। 4 एक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि बीएनएस और बीएनएसएस को मैं एक ही बार मान रहा हूँ। कुल मिलाकर के इसको हम लोग 5 मान सकते हैं। तो ये बीएनएस क्या है? इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। बीएनएसएस क्या है? आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है? एमबी एक्ट 1988 क्या है? और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्या है? यह आप लोग को क्यों जानना चाहिए और पहली क्लास में मैं इसको क्यों लेकर के आया हूं? क्योंकि भैया आपके दरोगा के मूल विधि के सिलेबस में यह सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं और आप लोगों को यह पूछा जाएगा। अच्छा, बार बार मैं एक्ट बोल रहा हूं, वो संहिता ये देखिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये संहिता और एक्ट यानी कोड और एक्ट में क्या अंतर होता है? तो सबसे सिंपल सी बात है, एक्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज पर कानून बनाया हो, जैसे किसी महिला पर बनाया गया हो, बच्चों पर बनाया गया हो, या किसी जैसे एससी एक्ट है, एक समुदाय को, विशेष समुदाय को मान करके बनाया गया हो, मतलब एक विशेष चीज पर बनाया गया हुआ कानून एक्ट कहलाता है। ठीक है भैया। और दूसरा जो ये संहिता कोड है उसका मतलब होता है कि कई कानूनों का समूह, मतलब कई एक्टों को समूह को संहिता कहेंगे। जैसे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, मतलब कि इसमें बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, मानव संबंधी भी अपराध है, चोरी के लिए भी है, लूट के लिए भी है, मतलब कई कानूनों के समूह को हम संहिता कहेंगे। और एक्ट किसको कहेंगे? सिर्फ एक विशेष थिंग पर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम यह बस चीजें पढ़ेंगे और मोटी मोटा पढ़ेंगे। जब दूसरी क्लास आएगी तो हम लोग हर एक चीज को अच्छे से जानेंगे। ठीक है भैया। अब देखिए, जब अंग्रेज शासन करते थे और 1861 में आप लोग जान रहे हैं कि आईपीसी थी, तब से लेकर के अब तक आप लोग के ऊपर वो आईपीसी के ही कानून को लागू किया जाता था, इंडियन पिनल कोड। फिर आप लोग देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से बीएनएस को लागू कर दिया गया, सीआरपीसी को भी खत्म कर दिया गया। तो आप लोग से जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन यही बनाएगा, सबसे पहले बीएनएस कब लागू हुई, सबसे पहले बीएनएस कब लागू हुई। ठीक है भैया, तो 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गई है। अब आईपीसी, हो सकता है उसके दिमाग में यह क्वेश्चन आए कि आईपीसी और बीएनएस में क्या क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले आप लोग के आईपीसी में 23 अध्याय 511 धाराएं होती थी, अब बीएनएस में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। ठीक है भैया, यह डिफरेंस हो गया। अब देखिए, बीएनएस में 21 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। ये क्यों जोड़ी गई हैं? क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया तैसे तैसे नए नए अपराध आते गए। और आप लोग देख ही रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा देश जा रहा है। तो जब नए नए अपराध आए तो नई नई धाराएं भी जोड़ी गई। तो आप लोग से यह भी पूछा जा सकता है कि
बीएनएस में कितनी नई धाराएं और कितनी नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग पूरा रट करके जाएंगे कि लूट किसमें होती है, हत्या किसमें होती है, बलात्कार किसमें होता है, गृह भेदन क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा। अभी आप लोग से ये पूछ देगा ना कि भारत की कितनी मतलब समुद्री सीमा तक अपराध होता है, तो उसमें बीएनएस लागू होती है। मतलब भारत का एक बॉर्डर है ना, तो कितनी सीमा तक अपराध होता है तो उसमें बीएनएस लागू होती है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग बताइएगा, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो यह सब सारी चीजें बेसिक चीजें, शुरुआती धाराएं, यह सब मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग को बस आज मोटा मोटा मैं खाका बनाने के लिए आया हूँ कि दोनों चीज में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या चीजें होती है। अच्छा ठीक है भैया, यह चीज हो गई। अब इसमें देखिए, महिलाओं और बच्चों नाबालिगों के लिए अपराध, सामूहिक बलात्कार पर उम्र कैद, मृत्युदंड, शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने पर सजा, मॉब लिंचिंग पर। देखिए आईपीसी में मॉब लिंचिंग पर कोई भी प्रावधान नहीं था। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब भीड़ के द्वारा किसी को मार दिया जाता है, और आप लोग जान रहे हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, तो ये मॉब लिंचिंग के अपराध के श्रेणी में आता है। यह हो गया। ठीक है भैया, पहली क्लास है, आप लोग को बस आईपीसी और बीएनएस या बीएनएसएस में अंतर बताने के लिए आया हूं कि बीएनएसएस और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है, या बीएनएस या आईपीसी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, मैं बीएनएस में आप लोग को बता रहा था, ये देखिए, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोग से ये नहीं पूछेगा कि 302 में क्या है हत्या, आप लोग से अब ये पूछेगा कि 103 में क्या है। सारी परिभाषाएं वही रहेंगी, बस खाली सीरियल नंबर बदल गया है। अरे 103 की जगह अगर 3 पर भी हो जाएगा तो भाई हत्या का मतलब हो गया ना, कि या तो आजीवन कारावास या तो मृत्युदंड। ठीक है, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन कि रेयर ऑफ द रेयर कैटेगरी में ही आप लोग को मृत्युदंड जज साहब के द्वारा दिया जाएगा या किस केस लॉ में बताया गया था, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। इतना आप लोग बता दीजिएगा, ये सारी चीजें आप लोग रट जाइएगा। ठीक है ना भैया, 302, 307, 304, 304 भी, इन सब का मतलब अब खत्म हो गया है। अब 103 का मतलब हत्या, 109 का मतलब हत्या का प्रयास, 105 का मतलब गैर इरादतन हत्या। इतना आप लोग ये सब रट जरूर जाइएगा। ये बहुत ही बढ़िया धाराएं मैं खोज करके लाया हूँ, और क्या क्या चीजें आप लोग को बदला हुआ है, या बेसिक नॉलेज आपको बीएनएस के बारे में मैंने दे दिया है कि आप लोग को मालूम चल जाए और आप लोग के माइंड में ये सब चीज़ बन जाए कि हमको सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, रटना नहीं है। हल्का हल्का आप समझेंगे तो आप लोग पूरा आराम से मूल विधि लगा ले जाएंगे। क्योंकि ये बताइए 8 क्वेश्चन आता है कुल मिलाकर के, 6 से 8 क्वेश्चन, उसके लिए आप 15-20 कानून पढ़ोगे। ये बताइए कहाँ तक का न्याय है। और अगर बढ़िया से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग कम से कम 2-3 घंटा इसी के लिए देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि रोज आधा 1 घंटा समय दीजिए 8 क्वेश्चन के लिए, और बेसिक चीज़ें आप लोग की क्लियर रहेंगी तो 8 में से 6 से 5 क्वेश्चन आप लोग लगा ले जाओगे। जो मेरा मतलब कि दूरदर्शिता थी कि मैथ के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 120 में से कम 114-15, अगर कुछ नहीं तो 110-12 तक हमको लगा ले जाना है। क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, जीके जीएस का सिलेबस फिक्स नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इजी पूछ सकता है। तो हम लोग को खाली मीडियम पढ़ना है कि ज़्यादा हार्ड पूछ देगा तो कोई नहीं लगा पाएगा, और मॉडरेट पूछेगा तो हम लगा ले जाएंगे। ठीक है भैया, जो सब कर जाएंगे उसको हमको करना है, और जो सब नहीं कर पाएंगे उसको भी हमको कुछ करना है। इतना हो गया बीएनएस के बारे में। अच्छा, बीएनएस और बीएनएसएस में आप लोग डिफरेंस समझते हैं? देखिए भैया, सबसे सरल और आराम से बताने वाली आप लोग की परिभाषा, बीएनएस का मतलब है, इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई आप अपराध करते हैं तो उसमें आपको कितना दंड मिलेगा, किसी भी अपराध के लिए कितना दंड मिलेगा, यह बीएनएस में बताया गया है। और बीएनएसएस का मतलब यह है कि आप लोग कोई भी अपराध करते हैं तो आप लोग को दंड किस प्रक्रिया से दिलाया जाएगा, मतलब पुलिस आपकी कैसे गिरफ्तारी करेगी, जज साहब आपकी कैसे सुनवाई करेंगे, आपको कितने दिन के लिए रिमांड पर भेजा जाएगा, आपको जमानत कैसे मिलेगी, अगर आप लोग जमानत पर आते हैं तो आप लोग के नाम पर वारंट कैसे जारी होगा, वारंट कितने प्रकार के होते हैं, यह सब चीज़ें बीएनएसएस में बताई गई है। मतलब आपको दंड दिलाने की प्रक्रिया बीएनएसएस में और दंड का प्रावधान बीएनएस में दिया गया है। बस इतना डिफरेंस है। बाकी आप और कहीं पढ़ेंगे तो आपको इतना गहराई में बताया जाएगा, कुछ नहीं, मोटी मोटा चीज़। अच्छा, ये आप लोग को बता रहा था मैं बीएनएस और बीएनएसएस। आप लोग हमको बस यह डिफरेंस बता दीजिएगा, 3 डिफरेंस। आप लोग जो पुराने बच्चे होंगे, नए वाले तो नहीं समझ पाएंगे, कि लूट, डकैती और चोरी, मतलब 303, 309 और 310 में क्या अंतर है, या आप लोग हमको क्वेश्चन बताइएगा। आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं आप लोग को जब नेक्स्ट वीडियो बढ़िया से पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। बीएनएस बीएनएसएस यह हो गया है, इतना ठीक है। ये आज की पहली क्लास है। थोड़ा भैया मैं भी घबराऊंगा, आप लोग भी घबराएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने आप को मैनेज कर लेंगे। अब देखिए, यह देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, एमबी एक्ट 1988 और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यह तीनों भैया हमारे पुलिस विभाग की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भूमि सुधार वाला कानून हो गया, चाहे आयकर अधिनियम हो गया, उसमें हमसे क्या मतलब है, आप बताइए नौकरी में क्या जीत पाएंगे। पर यह सब सारी चीज़ें आपको करनी है। जब आप भैया देखिए दरोगा बन जाएंगे
तो एमवी एक्ट के माध्यम से ही आपको चालान काटना है। किस धारा पर 3 आदमी बैठा हुआ है तो आप किस धारा के अंतर्गत उसको वो जुर्म कर रहा है, अपने पास अगर लाइसेंस नहीं रखा है तो किस धारा के अंतर्गत नहीं रखा है, अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कोई दारू पिया हुआ है, यह सब सारी चीज़ें एमवी एक्ट के माध्यम से आएंगी। एक्ट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दिया गया हो, ठीक है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, बस मैं ये बताया हूँ कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझ करके करना है। देखिए एमवी एक्ट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मोटर वाहन अधिनियम में, वह जो आपको साइन दिए रहते हैं कि स्टॉप का, चार्ट आपको लोगों दे दिया जाएगा, मतलब रुकने का कौन सा साइन है, रोड पतली है, आगे चौराहा है, यह साइनेज वाले क्वेश्चन आपको बना करके दे देगा। आगे मतलब सकरा पुल है, मतलब आगे पुल है, या फिर आगे रोड का काम हो रहा है, ये सब सारी चीजें आपको एक तो सिंबल बना करके दे देगा, आपसे पूछ लेगा। तो एमवी एक्ट में यह जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि किस सिग का मतलब क्या है। और एमवी एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो 2025 में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि संशोधन हुआ है, उसमें हेलमेट नहीं लगाने का, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने का, 3 सवारी लेकर के चलने का, ट्रैफिक नियम तोड़ने का, दारू पीकर गाड़ी चलने का, या सीट बेल्ट नहीं लगाने का, क्या क्या चालान है, चालान के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इस चालान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपका एमवी एक्ट खत्म। सूचना का अधिकार अधिनियम या मानवाधिकार आयोग संरक्षण। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे पहले क्या होता था कि सरकार की जवाबदेही नहीं होती थी जनता के प्रति, मतलब कि अगर आप पूछ रहे हैं तो उसके मन के ऊपर है वो। अब क्या हो गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम से आप लोग एक आरटीआई के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आपके गांव का प्रधानवा जो है वो कौन सा काम कराया है, मतलब कौन सा काम आपके यहाँ योजना चल रही है, मतलब कोई भी भर्ती के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप जानकारी मांग सकते हैं। बस इसमें कुछ चीज़ में प्रतिबंध किया गया है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आप जानकारी नहीं मांगेंगे, विदेशी मामलों में आप जानकारी नहीं मांगेंगे, कुछ जगह पर आप लोग को प्रतिबंधित किया गया है। तो कहाँ कहाँ प्रतिबंधित किया गया, उसकी क्या धाराएं हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप लोग कोई आरटीआई डालते हैं तो आपको जो जन सूचना अधिकारी होगा वो कितने दिन में उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सूचना उपलब्ध कराएगा। अगर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो आप लोग उसकी कंप्लेन कहाँ पर करेंगे, उसके ऊपर कहाँ से फाइन लगेगा, यह सब चीज़ें आप लोग को सूचना के अधिकार अधिनियम में मालूम चलेंगी। इसकी भी मैं आप लोग को एक बढ़िया क्लास करा करके एकदम आराम से बता दूंगा। आप लोग कहेंगे अरे ये सब इतना आसान है, क्योंकि मैं इसलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद जिया हूँ। ठीक है भैया। तो सूचना के अधिकार अधिनियम में आपको क्या क्या चीज़ और पढ़नी है, या आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त जो इसका अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसका सेवा काल क्या होता है, वह मतलब क्या क्या योग्यताएं रखता है कि उसको इसका केंद्रीय सूचना आयुक्त का मतलब बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है भैया। और जो समिति मतलब किसी का भी जब चुनाव होता है ना तो एक समिति के माध्यम से होता है, तो जो समिति उनको चुनेगी उसमें मतलब कौन कौन उपलब्ध रहेगा। ठीक है भैया। तो यह सब चीजें आप लोग बताइएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त की जो चुनाव होता है वो जो समिति करती है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग बता दीजिएगा। फिर आगे मैं आप लोग को जब पढ़ाऊंगा सूचना का अधिकार अधिनियम तो आप लोग को मैं बता दूंगा। अब आ गया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें भैया ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा आरोप लगता है कि पुलिस वाले किसी को मार करके जान ले लिए या फिर किसी के साथ बदसलूकी की गई। तो हमारे देश का यह संविधान कहता है कि सबके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है भैया। तो अगर वो मानव है तो उसके पास पूरा अधिकार है जो एक मानव को देना चाहिए। मतलब कि अगर वह अपराधी हो गया है तो ऐसा नहीं है कि उसको जो सामान्य मानव को चीज़ें मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलेंगी। तो जब आप लोग की गिरफ्तारी होती है ना तो उसमें लिखा आता है कि मानवाधिकार आयोग के सारे नियमों का पालन करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है भैया। तो आप लोग को मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका गठन कब हुआ, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रथम कौन थे और अभी कौन है। ठीक है भैया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसकी समिति में कौन कौन से लोग होते हैं जो उसका चुनाव करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का सेवा काल क्या होता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य कितने होते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो और एक्ट 2 को लेकर के आऊँगा। ये मुख्य मुझे लगे तो मैं बता दिया हूँ। और अब आप लोग समरी सुन लीजिए पूरी। मैंने आप लोग को बीएनएस और बीएनएसएस के बारे में डिफरेंस बताया है कि बीएनएस का मतलब होता है कि दंड, मतलब जब आप लोग कोई अपराध करते हैं उसमें कितना दंड मिलेगा, और बीएनएसएस का मतलब हो गया कि दंड दिलाने की प्रक्रिया बीएनएसएस में दी गई है। मतलब आप लोग का वारंट जारी करना से लेकर पुलिस कैसे आप लोग को गिरफ्तार करेगी, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी आप लोग को दंड दिलाने तक, वह बीएनएसएस में दिया गया है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आईपीसी और बीएनएस में मैंने अंतर बता दिया है आप लोगों को। अब आप लोग से मैंने यह क्वेश्चन पूछा था कि लूट डकैती और चोरी में क्या अंतर है। यह सब सारी धाराएं आप लोग देख लीजिएगा भैया। ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग कहेंगे हाँ अमित भैया तो एक क्लास में सब लोग फंसा देना। मॉब लिंचिंग के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। यह सब चीजें हो गई। एमवी एक्ट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। साइन बोर्ड जो रोड के किनारे लगे होते हैं उनका मतलब क्या होता है, यह क्वेश्चन। और चालान 2025 में जो अभी संशोधन हुआ है उसमें कितना चालान, डीएल नहीं रखने का, दारू पीकर गाड़ी चलाने का, सीट बेल्ट नहीं लगाने का, 3 सवारी बैठाने का, नंबर प्लेट गलत इस्तेमाल करने का, क्या क्या चालान है यह आप लोग को देखना है। ठीक है भैया। तो इतना आप लोग को आई होप क्लास समझ में आ गई होगी।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा क्लास। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने भाई लोगों को शेयर करिएगा। मेरे नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिएगा। अब आप लोग को डेली डेली कुछ ना कुछ विटामिन देता रहूँगा, जिससे आप लोग बूस्ट हो जाइए और दरोगा बनकर जल्दी से सफल होकर के आइए। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत। इंजॉय करिए, इंजॉय जो ना करें, इंजॉय फिर वो कैसा बॉय।